ये था कल शाम का सनसेट। ऐसा कहते हैं कि जब स्काई में पिंक, पीच इस तरह के रंग दिखने शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब होता है कि सावन अब खत्म होने वाला है। और भगवान करे ऐसा ही हो, सावन अब खत्म हो जाए। इंडिया की बहुत सी स्टेट्स में लगातार बारिश की वजह से बहुत मुश्किलें आई हैं, तो चलिए मिलकर प्रार्थना करें कि सबकी मुश्किलें आसान हों। ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 40 और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्लिटोरिया टर्नेटा के बारे में। घबरा गए? क्या बात कर रहे हो? अपराजिता के बारे में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो गार्डन अपडेट्स भी दूंगी इस वीडियो में और अपराजिता के बारे में पूरी जानकारी। तो शुरू करते हैं। इस वक्त जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है मुझे पेस्ट नज़र आ रहे हैं, तरह तरह के पौधों में छेद हुए हुए हैं, कीड़े दिख रहे हैं, मीली बग्स दिख रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ उनके लिए? कुछ नहीं। मैंने अपने लाइफ टाइम में पंजाब में कभी इतनी बारिश नहीं देखी है। तो बारिश हुई ही इतनी ज़्यादा है कि एक्सेप्शनल पेस्ट होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि नेचर को अपना कोर्स लेना चाहिए, जो भी बोले। एनीवेज़ कुछ दिनों में ये चीज़ें ख़त्म होनी थी। सर्दियों की चीज़ें मैंने लगानी थी, हो सकता है थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए, हो सकता है हेल्दी भी हो जाए। कल बहुत अच्छी धूप आई थी, तो धूप भी जो है बहुत से पेस्ट को, कीड़ों को डिस्करेज करती है। तो मैं अभी वेट एंड वॉच ही कर रही हूँ। अब ना मुझे पूरा शक है कि इस वाले गार्डन बेड में ना ज़रूर कुछ रह रहा है। बड़ा सा होल हुआ है सेंटर में, पता नहीं क्या रह रहा होगा। मुझे कुछ दिखा तो है नहीं। अक्सर मैं रात में भी यहाँ पे सैर करने के लिए आती हूँ, खाना खाने के बाद भी वॉक करने के लिए आती हूँ कई बार। रिमाइंडर देना चाहती थी, सर्दियों की सब्जियों के, सर्दियों की फूलों के सीड्स इकट्ठे कर लो। सब्जियों के सीड्स तो आप अभी लगा सकते हो और मतलब ये पूरा महीना, अगला महीना भी आप लगा सकते हो सीड्स जो हैं, मिड तक भी। तो इसलिए जो जो सीड्स आपको लोकली मिल रहे हैं ले लो। कुछ लिंक्स मैं दे दूँगी, ऑनलाइन मंगवाने हैं तो वहाँ से मंगा लेना। कोई और लिंक्स चाहिए होंगे तो कमेंट्स में मांग लेना। बड़ी वीडियोस के नीचे कमेंट्स के साथ लिंक शेयर हो जाते हैं, शॉर्ट वीडियोस में नहीं होते। अपराजिता का ना साइंटिफिक नेम है क्लिटोरिया टर्नेटा और बहुत से और नाम भी हैं। बटरफ्लाई पी, एशियन पिजन विंग्स, शंख पुष्पी, नीलकंठ, और भी होंगे। कमेंट्स में बता देना और कौन कौन से नाम हैं। बहुत ही बढ़िया पौधा है। ज़्यादातर एशिया में, इंडिया में पाया जाता है और फूल, क्या सुंदर फूल आते हैं। अभी एक फूल मैंने हार्वेस्ट भी किया था आपको दिखाने के लिए। एक बार पौधा सही से बढ़ जाए ना तो टोकरी भर भर के हार्वेस्ट मिलेगा रोज़। तो बताती हूँ क्या करना है। वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप गार्डनिंग के बारे में बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, डिटेल में, डेप्थ में जाना चाहते हो या मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो गेट माई हार्वेस्ट के चैनल मेंबर बन जाओ। अभी पीछे ही मैंने फ्लावरिंग कैलेंडर पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज़ किया है। इसी तरह से वेजिटेबल कैलेंडर भी रिलीज़ करूँगी, जिसमें कि पता चलेगा कौन से महीने में कौन सी सब्जियां उगानी है, कौन से महीने में कौन से फूल उगाने हैं। रिलीज़ हो चुके हैं। जैसे ही आप मेंबरशिप लोगे, आपको वो सभी मेंबर्स ओनली वीडियो जो है आप देख सकते हो जैसे भी आपको टाइम मिले। तो मेंबरशिप मैंने 89 रुपीज़ पर मंथ पे खोली है। जानबूझकर इतना किफ़ायती दाम रखा है ताकि किसी को भी चुभे नहीं। मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी, तो मेंबर बन जाओ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अपराजिता को लगाया कैसे जा सकता है। इसे लगाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि सीड से उगाइए। जैसे स्वीट पी होता है ना एक फूल, जैसे उसकी फली होती है, मटर के जैसी फली लेकिन थोड़ी पतली, ऐसे इसके सीड पॉड्स बनते हैं। वो सीड पॉड्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। मैंने ऑनलाइन ही सीड्स मंगवाए थे और आप हो सकता है लोकली भी कहीं से ले पाएँ या जहाँ अपराजिता का पौधा है कहीं, वहाँ से भी ले सकते हैं। उसमें बीज होते हैं। आजकल के मौसम में तो बीज जो हैं 3 दिन में ही जर्मिनेट कर जाएंगे। अच्छा, अगर आप सीड्स से उगा रहे हो ना, तो सीड्स को ना एक रात पहले सोक कर लेना, भिगो लेना, फिर अच्छे से जर्मिनेशन होगी अगले दिन, क्योंकि उसका जो आउटर सीड कोट होता है ना, हार्ड वाला, वो जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़, आप इसे किस महीने में लगा सकते हो अगर सीड से लगा रहे हो। सीड आप जैसे अभी
सर्दी में ये पौधा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो जो भी सीड पॉट्स हैं मैं वो इकट्ठे कर लूँगी। और कब लगाऊंगी इन्हें? फेब एंड के करीब। अगर यहाँ अभी भी ठंड होगी फरवरी में, तो मैं इन्हें घर में खिड़की के पास जो है लगा लूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा सर्दी ना मिले। जैसे ही मार्च में मौसम खुलेगा मैं छोटे सीडलिंग्स को बाहर जो है लगा सकती हूँ। तो आप आइडियली सेइंग मार्च के करीब जो है आप इन्हें लगा सकते हो। पूरे 5 से 6 दिन में सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, अगर थोड़ी सी गर्मी बन चुकी है तब। दूसरा ऑप्शन ये है कि कटिंग से भी इसे उगाया जा सकता है। 4 से 6 इंच साइज़ की कटिंग ली जा सकती है। आजकल का मौसम कटिंग्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। तीसरा ऑप्शन, लोकल नर्सरी से अपराजिता का प्लांट ले लीजिए। लोकल नर्सरीज ने भी सीड ही सो किए होते हैं। मार्च में, अप्रैल में, जून तक भी सीड सोइंग चलती है, तो प्लांट्स इस वक्त वहाँ तैयार होंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अपराजिता को उगाने के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आगे मैं बताऊंगी, क्योंकि आप मुझे बहुत बार पूछ रहे हो कि फूल नहीं आ रहे हैं, तो पूरी कंडीशंस बताऊंगी। आपको देखना है कि क्या वो सभी कंडीशंस आपके पौधे में फुलफिल हो रही हैं। अब बात करते हैं कि एक बार अपराजिता का पौधा आपने लगा लिया है, ले आए हो या प्रोपेगेट कर लिया है, तो मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी उसे लाइट चाहिए, एरेटेड सॉइल चाहिए, तभी अच्छे से जड़ें बनती हैं। इनफैक्ट प्रोपेगेशन के लिए भी आप बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है? ऑलमोस्ट 60% नॉर्मल मिट्टी, जैसी भी मिट्टी है आपके गार्डन में, आपके घर में आसपास जो भी मिट्टी मिल रही है, 60% वो डालो, 20% कॉम्पोस्ट डालो। हो गया 80। 20% रेत, सैंड डालनी है, किसी भी तरह की सैंड, सी सैंड नहीं, बस कोई भी कलर की सैंड हो सकती है। थोड़ी कोर्स, थोड़ी मोटी वाली सैंड हो तो और भी बढ़िया। ऐसी मिट्टी में अपराजिता जो है ना, उसकी जड़ें घुटती नहीं हैं। कई बार पौधा कमज़ोर सा रह जाता है। जिन्होंने उगाया उन्हें पता होगा, अगर मिट्टी जो है चिकनी हो, बहुत हार्ड हो, टफ मिट्टी नहीं चाहिए इसे। मेरे पीछे मेरा माउंट एवरेस्ट वाला भिंडी का पौधा देख रहे हो? शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था मैंने। इससे मैंने कल ही 15-18 भिंडियाँ हार्वेस्ट की होंगी। इतना ऊंचा पौधा है, मुझे लगता है इसने पेड़ ही बन जाना है। एक ही पौधा जो है एक टाइम की सब्जी का हार्वेस्ट दे पा रहा है। आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि इसे खाद क्या दें, फूल नहीं आ रहे, क्या करें। ये सब चीज़ें मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मुझे ना बहुत खुशी है कि मैंने ना बटरफ्लाइज के लिए एक और होस्ट प्लांट ढूंढ लिया है। मुझे पता नहीं था। वो डैपल जो है ना, बेल, इस पे भी बहुत से तितलियों के कैटरपिलर्स होते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि कड़ी पत्ता और सिट्रस, नींबू, मौसमी, किन्नू, नारंगी की वैरायटीज़ के अलावा एक ये भी उनके लिए होस्ट प्लांट्स है, जो कि ये तो इनफैक्ट अच्छा सा पेड़ बन जाएगा और फिर ज़्यादा तितलियाँ आएंगी। कमेंट्स में आप मुझे बताओ, अपराजिता के बारे में आप क्या जानते हो? आप कोई और कलर का अपराजिता उगा रहे हो, ब्लू वाला नहीं है? ज़रूर शेयर करना। मुझे पता है वाइट, येलो और भी बहुत से रंग होते हैं। कौन से कलर का उगा रहे हो? आपकी कोई यादें हैं, कोई मेमोरीज़ है, कोई कहानी है? इसके पकौड़े खाए हैं? मुझे कोई बता रहा था इसके पकौड़े भी बनते हैं। ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम सब सीखना चाहेंगे। अब अगर बात करें लाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बारे में, तो पूरी धूप चाहिए इस पौधे को। 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। अगर दोपहर की धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, तो किसी तरह की शेड से इसे हेल्प मिलेगा, नहीं तो पत्तियां जल जाएंगी। वो जब हीट वेव वाली धूप आती है ना, फील्स लाइक 40 डिग्री वाली, बेसिकली इसे 15 से 30 डिग्री के बीच की टेम्परेचर रेंज चाहिए, डिग्री सेल्सियस के बीच की। इंडिया में ज़्यादातर लोकेशंस में यही टेम्परेचर रेंज होती है। जैसे ही ये वाला टेम्परेचर आता है, आप देखोगे कि पौधा बहुत अच्छे से घना होना शुरू हो जाता है और फैलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं अपराजिता को खाद देने के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखिए, इसे ना सबसे पहली चीज़ ये है कि कम खाद दोगे तो बेटर है। आप ज़रूरत से ज़्यादा जब खाद देते हो तो पत्तियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, पौधा हरा हरा सा हो जाएगा, फूल कम आते हैं। स्पेशली नाइट्रोजन रिच जो खाद है ना, जैसे कॉम्पोस्ट है, नहीं देनी है ज़्यादा। आपने पॉटिंग सॉइल मिक्स में वो डाल ली थी, पौधे को जो है ऐसे ही थ्राइव करने दो। ये जंगली सा हो जाता है पौधा जब इसे बारिश का पानी मिलता है, सही से सब ग्रोइंग कंडीशंस मिल जाती है ना। कॉम्पोस्ट टी जो है, कॉम्पोस्ट के नीचे जो लिक्विड इकट्ठा होता है ना, वो दे देना आप महीने में एक बार, अगर गमले में उगा रहे हो।
मैं इसे यहाँ गार्डन बेड में उगा रही हूँ। इतनी बड़ी जगह है इसके पास उगने के लिए कि मैंने जो है अभी तक शुरू में बस जो गार्डन बेड को तैयार करने के लिए कंपोस्ट डाली थी, उसके बाद मैंने कोई खाद नहीं दी है। गमले में ज़रूरत पड़ती है, महीने में एक बार डालो, या तो कंपोस्ट ही डाल दो या लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र डाल दो, काफ़ी है। और पौधे को भी समझो, आपको देखना पड़ेगा। ये सेम वही बात है, अब जैसे छोटा बच्चा है, कोई बच्चा हो सकता है कि दिन में जो है 15 बार कुछ ना कुछ थोड़ा स्नैक खाए, कोई बच्चा हो सकता है 5 बार ही खाए। तो वो बच्चे की डिमांड, रिक्वायरमेंट, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पौधे से बात भी किया करो। हाँ जी, क्या हुआ है? पत्तियाँ आती जा रही हैं, फूल नहीं आ रहे आपके अंदर, क्या चाहिए आपको? अच्छा, थोड़ी प्रूनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अपराजिता में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए ना, फूलों के लिए तो उगा रहे हैं। तो जितने भी फूल आ रहे हैं ना, उन्हें हार्वेस्ट करो रेगुलरली, रोज़, बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा फूल आप उससे लोगे, वो उतने ज़्यादा फूल आपको और देगा। आप समझ रहे हो? रेगुलर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है अपराजिता में रेगुलर फ्लावरिंग के लिए। अच्छा, अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जो बहुत लोग फेस करते हैं, फूल नहीं आते। उसके लिए क्या करना है? 2 ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी मैं। अगर आपने पहले वो सब करके देख लिया जो मैंने बताया है, सनलाइट, सॉइल, वाटरिंग, सब कुछ सही से चला है, तो प्रूनिंग, कटाई छटाई करनी है। इसे जो है ब्रांच एक भी आई है ना, तो उसे काटिए, उसकी 2 बन जाएंगी। फिर वो 2 में से काटोगे तो 4 बन जाएंगी। इस तरह से जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग, उतना ज़्यादा चांस है फ्लावरिंग का। दूसरी चीज़, एलम, फिटकरी। मेरी शॉर्ट वीडियो भी मैंने की थी, इसे कैसे यूज़ करना है, वो शॉर्ट वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। इसके साथ भी फ्लावरिंग एनकरेज होती है, फूल आने का चांस बढ़ जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है एलम। तो इसे डालना है आपको पौधे के अंदर, और आप देखोगे आपका पौधा फूलों से भर जाएगा, अगर नेचुरली पहले ही उसमें फूल नहीं आए थे। मुझे ना एक बात याद आ रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हमारी क्लास में ना एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगता है ये 7th 8th की बात थी। 2 बच्चे ऐसे थे जो कि ना डेट शीट के हिसाब से तैयारी करके नहीं आए एग्ज़ाम की, किसी और ही एग्ज़ाम की तैयारी कराए। बच्चे ठीक थे, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लेवल के थे पढ़ाई में, मीडियोकर थे। तो जब वो आए क्लास में, उन्होंने देखा कि अलग अलग टाइम पर आए और देखा कि बच्चे कुछ और ही पढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने तो गलत सब्जेक्ट की तैयारी कर ली है। अब मैं जब उस वक्त नहीं मुझे समझ आया था, लेकिन जब मैं अब लुक बैक करती हूँ ना, दोनों के रिएक्शन कॉन्ट्रास्टिंग थे। एक जो बच्चा था ना, उसने, मैं देख रही थी, बहुत ही कामली हैंडल किया। ऐसा नहीं था कि उसने भी तैयारी की हुई थी, शौक लगा उसे भी, और उसने उसके बाद जो है बहुत ही कामली जो है जाकर अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठ गया और उसके साथ तैयारी करनी शुरू कर दी। जो भी टाइम बचा था, एग्ज़ाम भी बहुत कामली दिया उसने, किसी टीचर को कुछ नहीं कहा। दूसरा बच्चा जो था, उसने मतलब क्लास में ऐसा शोर मचाया, सुपरवाइज़र के पास गया, स्पेशल परमिशन लेने की कोशिश की, रिसेप्शन से जाकर अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया। मतलब उसका रिएक्शन ऐसा था कि उसको डेट शीट बदलवानी है, क्योंकि उसने पढ़ाई गलत कर, मतलब जिस सब्जेक्ट की है वही होना चाहिए आज। उसने ये तक कहा कि आज आप मेरा वो वाला एग्ज़ाम ले लो, बाकियों का आप जो लेना है ले लो। पर वो बहुत ही अपसेट था। एग्ज़ाम के बीच में भी मुझे याद है कि उसने कोई भी टीचर, जो भी टीचर ड्यूटी पर आ रहे थे, उन सबको वो बता रहा था। अब मैं जब लुक बैक करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि कैसे सेम सिचुएशन है, लेकिन 2 अलग रिएक्शंस हैं। तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, हमारा रिएक्शन कैसा है, हम उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं ना, ये सच में बहुत मायने रखता है, सोच के देखना। अब अगर मैं वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूँ ना, तो अपराजिता को पानी अच्छे से पसंद है, लेकिन सॉगी सॉइल जिसमें पानी खड़ा रहे वो पसंद नहीं है। फिर रूट रॉट होता है, पौधा सूख जाता है या गल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पानी अच्छे से दिया जाए। हफ्ते में 1 या 2 बार भी आप डीपली दे रहे हो, वेदर के हिसाब से, मौसम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अब गर्मियों में हो सकता है रोज़ ही 2 बार देना पड़े। तो आपको देखना है कि अच्छे से मिट्टी सूख रही है तब पानी दीजिए, पानी खड़ा ना रहे।
और बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी जब लाइट होगी, जैसा मैंने कहा पॉटिंग सॉइल मिक्स अगर अच्छे से बनाया होगा तो फिर ये खड़े रहने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस भी गमले में उगा रहे हो, कंटेनर में उगा रहे हो, ड्रेनेज होल ज़रूर हो, नहीं है तो बना लेना। अब एक और चीज़ भी है, अपराजिता के पौधे को कोई ना कोई क्लाइंबिंग सपोर्ट चाहिए। जैसे यहाँ पर नेट है जिसके ऊपर ये चढ़ रहा है। कहीं आप जो मेरा टेरेस पर है पौधा, वो उसने सपोर्ट ले ली है अमरूद के पौधे की, अमरूद के पौधे पर चढ़ रहा है वो। मैंने सोचा था कि मैं उसको जो है बैम्बू स्टिक्स लगा दूंगी, लेकिन उससे पहले ही उसको बरसात ने जो है इम्पेशेंट कर दिया था और वो उस पर चढ़ गया है। दूसरी चीज़, इसके ना बेस के पास जो है मल्चिंग करो। क्या होगा, वीड्स नहीं आते। अब इस मौसम में नहीं, अब तो बरसात का टाइम है, जैसे ही पौधा आपने लगाया है, बारिश नहीं आ रही है ख़ास, तब वीड्स नहीं आएंगे, पौधा सही से बढ़ पाता है जब आप इस तरह से मल्चिंग करते हैं और पौधे को सपोर्ट देते हैं। फ्लावर्स को यूज़ कैसे करना है, बहुत सी रेसिपीज़ हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चे हैं तो ब्लू कलर का, पर्पल कलर का आटा गूंथ सकते हो, उन्हें कलरफुल पराठा बनाकर दे सकते हो। पास्ता की सॉस बन सकती है, पास्ता बना सकते हैं जो लोग घर पे, वो ब्लू कलर का पास्ता बना सकते हैं। सबसे सिंपल है अपराजिता की चाय, मेरा शॉर्ट वीडियो था उस पर भी, देखा या नहीं देखा, वो बना सकते हो। अपराजिता के फूल पता है सुखाकर कितने महंगे मिलते हैं ऑनलाइन, जो लोगों को पता भी नहीं है कि वो खुद उगा सकते हैं। इसे खाने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, चाय के बहुत से बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक्सेस में कोई चीज़ मत करना, ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहती हूँ। और आप अगर कोई बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे देसी नुस्खों के साथ, आयुर्वेदा को माइंड में रखते हुए, तो प्लीज़ किसी प्रैक्टिशनर से, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर पूछना। मैं फूलों को क्या करती हूँ, बहुत बार तो ताज़े ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, कई बार ना सुखा लेती हूँ। ये मैंने ना एयर फ्रायर में सुखाए हैं 75 डिग्री सेल्सियस पे, और इस तरह से हो गए ताकि सर्दी में भी मैं, जब ये पौधा नहीं होगा, मैं ब्लू टी पी पाऊँ। अभी भी क्योंकि नमी बहुत है हवा में, तो बिल्कुल क्रिस्प नहीं हुए हैं। एयर फ्रायर में तब हो जाते हैं, बाद में फिर से जो है थोड़े से लगता है जैसे कि नमी आई है, लेकिन फंगस नहीं लगी है। तो इस चीज़ को देखकर तो मैं खुश हूँ। अच्छा, इसमें ना कीड़े जो हैं कम चांस होता है जनरली, पर एफिड्स या सुंडियाँ वगैरह दिख सकती हैं, फंगस भी लग सकती है। एयर सर्कुलेशन बढ़िया रखो, इसीलिए इस तरह के नेट की ज़रूरत है जिसके ऊपर जो है ब्रांचेस जो हैं बहुत सही से जा पा रही हैं। और नीम के तेल का स्प्रे करना है या सोप सोल्यूशन स्प्रे करना है अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है कि ज़्यादा बीमारियां हैं या पेस्ट लगे हुए हैं। इस बार पहली बार हुआ है, मैंने देखा है कि एंटीसेप्टिक कहते हैं जिसे, जिसके अंदर इतनी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हल्दी, इसके पत्ते भी पेस्ट खा रहे हैं। मतलब ऐसी बारिश हुई है, ऐसी तबाही मचा रहे हैं। बरसात के मौसम में ये वाले बटन रोज में फिर से बडिंग हुई है, कितना प्यारा सा कलर है। और ये देखो कंक्रीट के ऊपर भी करेले का सीड जो है वो जर्मिनेट हो गया है, सीडलिंग निकल आया है। मिट्टी है नहीं यहाँ पे, इसे इसके अंदर नेट के पास लगा देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से सीड्स निकल चुके हैं। अभी ना धूप आई है और ऐसा लग रहा है बहुत नई नई सी धूप है, इतने दिन के बाद धूप आई है ना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो काम का लगा और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जाते जाते कहना चाहती हूँ, एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम्स बट नॉट एवरीवन इज़ हैप्पी अनलेस दे चूज़ टू बी। समझे, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, चैलेंजेस हर किसी के पास है, लेकिन हर कोई खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं है कि वो खुशी से उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच लो, ठान लो कि चाहे कुछ भी आ जाए मैं डटकर सामना करूँगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, चेहरे पर स्माइल के साथ, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अपना ध्यान रखिए और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।